अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे। उनका जो बलिदान हुआ है वो देश के एकात्मता के लिए हुआ है, देश के एकात्मता के लिए हुआ है, देश को एक रखने के लिए हुआ है। देश, हमारा देश विविध जातियों का है, विविध धर्म का है, विविध भाषाओं का है, फिर भी देश हमारा एक है और हम आगे बढ़ते गए, दुनिया में महासत्ताक बनने जा रहे हैं। और हमारे देश में एकात्मता तोड़ने वाले को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। ये भूमिका इंदिरा गांधी जी की थी, यही भूमिका राजीव गांधी जी की। और एक मजबूत प्रधानमंत्री कर ये दोनों का समय अपने देश में गया है, उनकी कारकिर्द गई है। पर अब हमारे देश को इतना कमजोर प्रधानमंत्री पहली बार हमने किसी ने देखा होगा तो नरेंद्र मोदी के रूप में देखा है। वो कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, खाने वाली सेफ नहीं, सेफ मार्केट ये सेफ मार्केट है। ये भी बीजेपी वाले मार्केट उठाने को लग गए हैं, तुमको सेफ नहीं है अब तुम इधर। वो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश की आवाम की तरफ से पूछना चाहता हूं, 140 करोड़ लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूं, हमें तुमको हमने बहुमत की सरकार दी। बहुमत की सरकार देने के बाद तुम देश के लोगों को एक साथ क्यों नहीं ला सके? ये तुम्हारी जवाबदारी है, देश की सीमाओं को संभाल के रखना तुम्हारी जवाबदारी थी। लेकिन आज हमारे देश को सीमाओं को चाइना ने कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री चाइना का च भी नहीं बोलते, नहीं बोलते। लेकिन मुझे यह कहना है, क्योंकि यह चुनाव हमारा उसका नहीं है, यह चुनाव जो वादा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, देवेंद्र फडणवीस ने किया था, नितिन गडकरी ने किया था, तो किसानों के फसल को दाम देंगे, दुगना दाम देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, काला धन लाकर 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालेंगे। किधर गए? क्यों नहीं उसकी ऊपर बात करते? महाराष्ट्र में रोज किसानों की आत्महत्या हो रही है, क्यों नहीं उसके जवाब देते हो? महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य हो गया है कि देश में सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में है। हमारा राज्य लुटकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य लुटकर, शव फूले अंबेडकर की विचारधारा को खत्म कर गुजरात को देने का काम किया जा रहा है। क्या हम गुजरात को हमारा महाराष्ट्र बेचने का काम करने वालों को माफ करेंगे? महाराष्ट्र को गिरवी रखने का काम जो सरकार कर रही है, उनको इस चुनाव में आपको उनकी जगह दिखाने का काम करना पड़ेगा। बीजेपी तो इतनी मस्ती में आ गई, इतनी मस्ती में आ गई कि हमारे ओबीसी समाज को बोलती है कुत्ते की औलाद है। यवतमाल में एक हंसराज अहीर, उनका केंद्रीय माजी मंत्री था, वो तड़ीपार हो गया, हराया लोगों ने उसको। तड़ीपार है ना वो, उनके सामने वहां पर कहा गया है कि ये ओबीसी वाले कुत्ते होते हैं। ओबीसी के आदमी ने, बीजेपी के, उन पे आवाज उठाया वनी में कि ये गलत आप बोल रहे हैं। उसने झगड़ा किया, उसके ऊपर ही गलत गुने दाखिल किया, जैसे साजिद के ऊपर करते। उसके ऊपर गुने दाखिल किए और बाहर बात नहीं करना। उसने वीडियो बनाया, वीडियो आया, आपने देख रहे हो। ओबीसी के लोग भी यहां पर बैठे हैं, ओबीसी के, नहीं तो तुम हैदराबाद वाले की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं
क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना भाऊ ही बोलते हैं, पहले से बोलते, मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना भाऊ बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा भाऊ कर दिया। अब कुछ दिन के बाद भाऊ हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो इंसान हैं। भगवान अल्लाह हमारी आस्था है, हम इंसान हैं, उनकी दुआ से हम जीते हैं। लेकिन ये खुद को ही भगवान बन गए हैं, तो अब कौन सा समय आ गया? इनको सत्ता की गर्मी इतनी आई गई, मस्ती इतनी आई है कि अब खुद को भगवान और अल्लाह समझने निकल गए। इनको जगह दिखाने का समय मजबूती से आ गया। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके आशीर्वाद से आने वाली है, इसको रोक नहीं सकते। महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी। जो वादे हमने किए हैं लोगों से, जो पंचसूत्री दिए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। वो जुमले नहीं रहेंगे। ये जुमलेबाज की जुमलेबाजी और चल रही है। मेरे को पूछते बीजेपी वाले कि आप 3,000 रुपया महिलाओं को देने वाले हो, जो पढ़े लिखे बच्चे आए उनको 4,000 रुपये देने वाले हो, किसान का कर्जा माफ करने वाले हो, महिलाओं को फ्री बस देने वाले हो, युवाओं के लिए अलग योजना हमारी है। तो ये पंचसूत्री तुम लोग कहां से पैसा लाओगे? मैंने एक साफ जवाब दिया उनको, और स्पष्ट है कि जो आप लोगों ने जीएसटी कानून लाया, बाबा साहब अम्बेडकर का आर्थिक धोरण बदल के, वो जीएसटी कानून में आपने हमारे लोगों से जो पैसा लूटकर अदानी के घर में भेजा, वो हम रोक देंगे। हम रोक देंगे। जिसका पैसा लिया उसको वापस कर देंगे। बराबर है ना? गलत कर रहे हैं हम लोग? किसान का पैसा किसान को दे देंगे, गरीबों का पैसा गरीबों को दे देंगे। सिंपल लाइन है। और महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि हमारे खुद के रिसोर्सेज है। महाराष्ट्र खुद के बलबूते पे खड़ा हो सकता है, लेकिन कब खड़ा होगा? ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था जो महाराष्ट्र में बैठी है, जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भी कमीशन खोरी करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत है महाराष्ट्र के। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में मुस्लिम भी थे, मावले। वो कोई जात धर्म से काम नहीं करते थे, लेकिन नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लेना और फिर इसको हिंदू मुसलमान करना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी मान्य नहीं रहा। लेकिन इनकी औकात ही वो है कि उनको पता है कि चुनाव जीतना है तो हिंदू मुसलमान कर दो। अभी जैसे साजिद भाई के बारे में बहुत चिल्ला रहे थे, और चिल्लाते भी होंगे। अभी मेरे को आवाज नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो चुनाव की इसमें हूं, इनको सवाल करो आप। इनको सवाल एकदम इजी और बिल्कुल इजी है। नवाब मलिक हमारे महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे। दाऊद की बहन से उन्हें जमीन के व्यवहार किए थे, और रिकॉर्ड पे आए। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं नवाब मलिक, तो उसमें वो रिकॉर्ड पे आए। उनके ऊपर मोकोका लगा दिया, उनके ऊपर ईडी लगा दिया, आतंकवादी को मदद करने का, क्योंकि दाऊद आतंकवादी है, उनको मदद करने के इसमें उनको 17 महीने जेल में रखा। कितना? 17 महीना। जैसे अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी आदमी भोपाल में, मोदी जी कहते हैं कि वो एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी, बहनों भाइयों,
70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। ये फडणवीस कहता था चक्की पिसिंग पिसिंग। अब मुझे ये पता नहीं चलता, जैसे ही बोला 7 दिन में, बराबर 7वें दिन में अजित पवार काका को छोड़ के भतीजा भाग गया और सीधा उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री पहली बार बने। यानी जो भ्रष्टाचार में एक्सपर्ट आदमी है, वो आदमी की जो खासियत है लूटपाट की, वो आदमी को उन लोगों ने पहचान लिया और उसको डिपार्टमेंट क्या दिया, पोर्टफोलियो क्या दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ले चाबी भी ले ले पूरी। अब चोर के हाथ में खजाने की चाबी। देखो, मैं हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि मोदी जी ये झूठ के सरदार है, ऐसे कहते हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं तो ये डाकों के सरदार तो नहीं हो गए। मुझे ये नहीं समझ रहा कि फिर नवाब मलिक अजित पवार के गुट में चले गए और अजित पवार के गुट में जाने के बाद वो जेल से बाहर आ गए। और ईडी का क्या दबाव होता है, तो वो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।